गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। आइए हम हमारे टेस्ट पेपर की सीरीज में अगला टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, जिसमें ग्रामर एस्पेक्ट हमने प्रपोजिशन कवर किया है। तो आइए देखते हैं हमारा पेपर क्या कहता है। टेक्स्ट टेस्ट पेपर डीजी हाइट ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर 36 की तरफ अपन मूव करते हैं। देखिए इसके क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप, यू मस्ट बीवेयर टाइगर्स। बीवेयर के साथ प्रपोजिशन हमेशा ऑफ आएगा, बीवेयर ऑफ। यदि अवेयर होता तो भी आपका ऑफ ही आता, अवेयर के साथ भी ऑफ और बीवेयर के साथ भी ऑफ ही आएगा। तो यू मस्ट बीवेयर ऑफ टाइगर। मस्ट आपका मॉडल है, मस्ट के साथ V1 आएगा जो बाध्यता पैदा करता है, तो आपका सही आंसर होगा यू मस्ट बीवेयर ऑफ टाइगर्स। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए आप, ही कॉल्ड ब्लैंक स्पेस माई ब्रदर। कॉल्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। हो सकता है आपको दूसरा वर्ड दे दे, यहाँ पर आपको ऑल्टरकेट दे सकता है। ऑल्टरकेट भी कहा सुनी करना, लड़ाई झगड़ा करना। लड़ाई झगड़ा करने का कोई भी वर्ड हो, प्रपोजिशन विथ आएगा। ही कॉल्ड विथ माई ब्रदर। यहाँ पर जो है आपका ऑल्टरकेट करने का, लड़ाई झगड़ा करने का कोई भी यदि वर्ड आए तो वहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ आएगा। रो आ सकता है, फ्रैका, मेले, ब्रॉल और ऑल्टरकेट सभी के साथ प्रपोजिशन विथ आएगा। कहा सुनी करने का कोई भी वर्ड हो, प्रपोजिशन विथ लेगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, कॉम्बैट। कॉम्बैट के साथ कभी प्रपोजिशन नहीं आएगा, जब इसका मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा करना, कहा सुनी करना। कॉम्बैट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द थीव्स ब्लैंक स्पेस इज हाउस। यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब सेलेक्ट करनी है। ब्रोक इनटू इज द राइट आंसर। ब्रोक इनटू का मतलब होता है दीवार तोड़कर चोरी करना, सेंधमारी करना, ब्रोक इनटू कहलाएगा। ये सेकंड फॉर्म में है। यदि फर्स्ट फॉर्म होगी तो ब्रेक इनटू आएगा, और सेकंड फॉर्म है तो आपका ब्रोक इनटू आएगा। बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब, ब्रोक के साथ प्रपोजिशन इनटू आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। आर के ठाकुर इज सीनियर ब्लैंक स्पेस बी। सीनियर के साथ प्रपोजिशन टू आएगा, यहाँ पर देन कभी नहीं आएगा। देन बढ़ने की गलती ना करें। तुलना करने वाले सभी शब्दों के साथ प्रपोजिशन देन आता है, सिवाय 7 शब्द को छोड़कर। और ये 7 शब्द मैंने आपको बता रखे हैं, जेएस, पेप्सी। यहां पर आपके साथ जूनियर, सीनियर, प्रीफर, एल्डर, प्रीफरेबल, सुपीरियर और इंफीरियर, इनके साथ कभी भी आपका टू आएगा, कभी भी आपका देन नहीं आएगा। आपको याद रखना है, जूनियर हो या सीनियर हो, देन कभी नहीं आए, इनके साथ हमेशा टू आएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह प्रिंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छी ग्रामर को सोल्व करने के लिए अच्छी वोकैब का क्लच होना बहुत जरूरी है। देखिए ग्रेटिफाइड आपको अटका देगा। जब तक आपको ग्रेटिफाइड का मतलब नहीं पता, आप कुछ नहीं कर सकते। मीरा इज ग्रेटिफाइड हर हस्बैंड। ग्रेटिफाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना। यहाँ पर प्रपोजिशन विथ आएगा। संतुष्टि का कोई भी वर्ड आए, संतुष्टि का कोई भी वर्ड आए तो वहां पर आपका प्रपोजिशन विथ ही आएगा। वो वर्ड्स आपके ग्रेटिफाई, सेट, सेटिएट और कंटेंट। सेटिस्फाई एक कॉमन वर्ड है, उसके अलावा 4 शानदार वर्ड आपके पास मूव कर रहे हैं। ग्रेटिफाई, सेटिएट, सेट और कंटेंट। संतुष्टि के 4 वर्ड के साथ आपका प्रपोजिशन विथ आएगा, संतुष्टि के 4 वर्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रोटेशन पर आता है। क्वेश्चन नंबर 6, हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर। जब किसी व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु होगी ऑफ आएगा, अदर किसी रीजन से मृत्यु होगी तो फ्रॉम आएगा। सपोज करिए कोई व्यक्ति आपका जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन से मर गया, स्टारवेशन से मर गया, तो वहां पर प्रपोजिशन 4 आएगा, प्रपोजिशन ऑफ केवल बीमारी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। माई फादर वाज एक्विटेड हिम। एक्विटेड का मतलब होता है जान पहचान होना। एक्विटेड का मतलब प्रपोजिशन विथ आएगा, एक्विटेड विथ हिम। एक्विटेड का मतलब होता है चिर परिचित होना, जान पहचान होना, तो यहां पर प्रपोजिशन विथ आएगा, एक्विटेड विथ। क्वेश्चन नंबर 8 फिर वही से रोटेशन पर आ रहा है। ही प्रीफर्स टी, कॉफी। प्रीफर के साथ प्रपोजिशन टू। प्रीफर टू, प्रीफरेबल टू लेगा, वो पसंद करता है चाय कॉफी के बजाय। यहां पर देन नहीं आएगा, कोई आंसर ऑप्शन होता ही बेकार है। यदि आपकी ग्रामर आपके टिप्स पर है तो आप जो अपने क्वेश्चन को यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन इन ए जिफी, इन ए वी, बहुत जल्दी कर सकते हैं आप। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक।
बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। फोन के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा और कभी इसको वर्ड की जरूरत पड़े तो वो जो वर्ड आएगा वो जिरन फॉर्म में आएगा। इस बात को भी आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, पेंटिंग, डांसिंग, ईटिंग, कुछ भी फॉन्ड ऑफ हो सकता है आपका। माई वाइफ हैज बीन सफरिंग ब्लैंक स्पेस फीवर फॉर 2 days। यहां पर सफरिंग के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा, सफरिंग फ्रॉम। दिया गया सेंटेंस हैज बीन के साथ है, आगे इसने समय लगा रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से कवर हो रहा है आपका ये सेंटेंस। यहाँ पर एक और गलती करवा सकता था, यहाँ पर आपको इज दे सकता था जो गलत है। यदि समय दे रखा है तो आपको आगे जो है हैज बीन आएगा समय के साथ। एक अरब पढ़ते समय, एक इंग्लिश पढ़ते समय आपको अपनी जिसे कहते हैं पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन करना है। वोकैब का है, उसकी ग्रामर क्या कहती है, उसकी ग्रामर के पीछे और कौन सी ग्रामर है, उसकी वोकैब के पीछे और कौन सी वोकैब है। सिवाय देखी हुई लाइन को पढ़ना ही ठीक नहीं है, उसको कहते हैं गहराई से पढ़ना, रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है बहुत गहराई से पढ़ना, रीड बिटवीन द लाइंस। जबकि एस्पिरेंट क्या करता है, बर्ड्स आई व्यू से पढ़ता है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता है, सुपरफिशियल नॉलेज के साथ पढ़ता है जो गलत है। ये आपकी असफलता का रीजन है और ये आपकी सफलता का रीजन है। अब आपके हाथ में फैसला, आपके हाथ में है कि आपको सफल होना है या असफल होना है। द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग, वो उड़ रहा है का पूरा, तो ओवर आएगा, ओवर द क्लाउड। यहाँ अबव नहीं आ सकता, अबव एक निश्चित जगह पर मंडराता है, उसे अबव कहते हैं, और वो पूरा काफी बड़े एरिया में जा रहा है तो ओवर आएगा। द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 12, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड के साथ प्रपोजिशन इनटू आएगा, इंक्वायर्ड इनटू द केस। द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस आएगा, इंक्वायर्ड के साथ प्रपोजिशन इनटू आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। हिज बिलवेड प्रिवेंटेड हिम गोइंग देयर, प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम आएगा और अगला कोई वर्ड आया तो जिरन फॉर्म में आएगा। ये दो ग्रामर आपको याद रखनी है, G1 और G2। प्रिवेंटेड के बाद फ्रॉम आएगा और अगला कोई वर्ड आया तो वो जिरन आएगा। फॉर्मूला है आपका DPS का डर, द्वारका प्रसाद शर्मा के डर के साथ फ्रॉम आकर जिरन आएगा। अब ये द्वारका प्रसाद शर्मा का डर क्या है ये आपको पता है, फ्रॉम लेकर जिरन लेगा, द्वारका प्रसाद शर्मा का डर। The car is running at 70 किलोमीटर एन आवर, आवर से पहले एन आएगा पहला क्वेश्चन, और चलता हुआ क्वेश्चन एट लेगा एट 70 किलोमीटर एन आवर। क्वेश्चन नंबर 15, ही कंप्लेन हिज क्लासमेट, उसने कंप्लेन की। कंप्लेन का बढ़िया शानदार और वर्ड बताता हूं मैं आपको, ग्राइप। ग्राइप का मतलब भी शिकायत करना। वैसे शिकायत करने के टोटल 16 वर्ड करेंगे हम वक्त आने पर, लेकिन यहां पर ग्राइप एक अलग वर्ड। वोकैब को भी एडवर्टाइज कर रहे हैं तो यहां पर आपका आंसर आएगा अगेंस्ट। ही कंप्लेन अगेंस्ट हिज क्लासमेट, यहां पर अगेंस्ट आएगा, यहां पर ग्राइप का जो वर्ड है वो है आपका अगेंस्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड दीज एप्पल्स द चिल्ड्रन, यहां पर बच्चे बहुत सारे, दो तो नहीं है, तो अमंग आएगा, अमंग द चिल्ड्रन। एप्पल से भी फायदा उठाइए। एप्पल ऑफ आईज, आंखों का तारा। जो भी आपसे वर्ड मिले उसका कोई ना कोई बेनिफिट जरूर लेना है। एप्पल ऑफ आईज, आंखों का तारा। एप्पल आपको बहुत सारी फ्रेजेस देगी, 5-6 के करीब फ्रेजेस देगी, वक्त आने में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप एप्पल ऑफ आईज, आंखों का तारा। बिटवीन आता है 2 के लिए। अमंगस कब आता है, ये आपका कम से कम 3 के लिए, लेकिन जिन लोगों में चीज बांटी जा रही है उसका आखिरी, उसका पहला लेटर वोवल होना चाहिए, इसकी कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 16, ही एम्ड हिज पिस्टल द क्रिमिनल्स, एम्ड के साथ प्रपोजिशन एट आएगा। एम्ड एट, एम के साथ प्रपोजिशन एट आएगा और कभी इसको वर्ड की जरूरत पड़े तो वो जिरनली लेगा। यहां तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन यदि कभी इसको वर्ड की जरूरत पड़े तो एम्ड आएगा, फिर एट आएगा, फिर जिरन आएगा, यानी वर्ड आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। हिज टीचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हिज टीचर ऑर्डर हिम टू राइट। अब बताइए आप यहाँ क्या भरेंगे, यहां पर विथ कभी नहीं भरना है। यदि आपकी अनकाउंटेबल नाउन है तो इन आएगा, इन एक। यदि आप लाल पेन से लिखते हैं तो विथ आता, आप लाल शाही से लिखते हैं तो इन आएगा। द टीचर ऑर्डर हिम टू राइट इन एग। द डॉग स्प्रंग द टेबल, स्प्रंग का मतलब कूदना, अपन आएगा, स्प्रंग अपन द टेबल। द डॉग स्प्रंग अपन द टेबल।